चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू विनर इंस्टीट्यूट। मैं ऑर्को प्रोभो मुखर्जी आपके लिए लेकर आए हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22 दिसंबर 2023। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप विनर इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है www.winnerinstituteindia.com। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विनर इंस्टीट्यूट के 2 ब्रांचेस हैं, एक नागपुर और 2 पुणे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल में सबसे पहला जो एडिटोरियल है दैट इज रिगार्डिंग द इंडियन पेनल कोड, कि इंडियन पेनल कोड का जो नाम चेंज करके कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो ये सब जो नाम जो चेंज किया है असल में उसी के ऊपर आज का पहला एडिटोरियल है कि कुछ अलग से कुछ चेंजेस यहाँ पे हुआ नहीं है, सिर्फ नाम में चेंज हुआ है। नाम में चेंज क्यों किया गया है? क्योंकि नाम कौन दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था। अब हम लोग का जो है जो इंडिजिनस जो अपना जो खुद का जो स्वदेशी भावना की वजह से जो है इसका नाम जो है हिंदी में चेंज किया गया है। ठीक है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे ऑथर हल्का सा क्रिटिसाइज भी किया है कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, उसमें जो प्रोसीजरल जो चेंजेस हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज का फर्स्ट जो है एडिटोरियल है। सेकंड एडिटोरियल किसके ऊपर है? कोरोना वायरस के ऊपर है। ठीक है, कोरोना वायरस अभी जो नया जो JN1 वेरिएंट जो आया है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्यों ये जो है और तेजी से बढ़ रहा है, उसी के ऊपर जो है आज का सेकंड एडिटोरियल है। तो फर्स्ट एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम लोग वोकैब देख लेते हैं। देखो वोकैब इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने देखा भी है कि अभी रिसेंटली जो SBI PO मेंस हुआ उसमें ना 3 से 4 वोकैब तो मिनिमम आया ही था एग्जाम में। उसके साथ साथ GA में भी जो है 3 क्वेश्चंस आए थे एडिटोरियल से, तो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब से। तो सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज सैंस। सैंस क्या है? प्रीपोजिशन है। सैंस का मतलब क्या है? विदाउट। ठीक है, सैंस का मतलब क्या है? विदाउट। ठीक है, कहीं पे भी अगर हम लोग विदाउट यूज कर रहे हैं ना उसके जगह में हम लोग सैंस यूज कर सकते हैं। तो सैंस क्या है? प्रीपोजिशन है। देन आ जाते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? नाउन है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी जो क्या है नियम कानून बनाता है। ठीक है, एक कंट्री का या फिर एक स्टेट का, उसे हम लोग कहेंगे लेजिस्लेचर। देन डेलिबरेशन, ये क्या है? नाउन है डेलिबरेशन। डेलिबरेशन का मतलब क्या है? एक प्रोलॉन्ग डिस्कशन, उसे हम लोग कहेंगे डेलिबरेशन। सो लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेलिबरेशन हम लोग कहेंगे। ठीक है, देन आ जाते हैं बारिंग। बारिंग क्या है? प्रीपोजिशन है। बारिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, एक्सेप्ट वो चीज बाकी सब चीज हो रहा है, देन वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? बारिंग। ठीक है, बारिंग यूज करेंगे। देन एनवाइसेज। एनवाइसेज क्या है? वर्ब है। एनवाइसेज का मतलब क्या है? फोरसी, प्रेडिक्ट, फोरकास्ट, यानी कि मान लीजिए कोई चीज होने वाला है, उसको अगर हम लोग पहले से ही अगर हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं देन हम लोग उसे क्या कहेंगे? एनवाइसेज कहेंगे। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड क्या है? एडजेक्टिव है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या है? ऐसा कोई चीज जो मान लो लंबे समय तक चल रहा है। ठीक है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोट्रैक्टेड कहेंगे। लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल, कि नॉर्मली जितना टाइम मान लीजिए एक काम करने में लगता है उससे अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो देन उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोट्रैक्टेड कहेंगे। देन सिडिशन। सिडिशन क्या है? कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रेबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट और मोनार्क, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं ना राजद्रोह, कि ऐसा कुछ करना कि लोगों को भड़का के देश के अगेंस्ट में भड़का देना। ठीक है, राजद्रोह या फिर देशद्रोह जो कहते हैं दैट इज सिडिशन। ठीक है, देन कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट क्या है? नाउन है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट क्या है? कि मान लीजिए किसी के अगेंस्ट में अगर डिसलाइकिंग है, उसको अगर हम लोग रेस्पेक्ट अगर नहीं दे रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंटेम्प्ट कहेंगे। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग एंड हैविंग नो रेस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, उसे हम लोग कहेंगे कंटेम्प्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एडिटोरियल। क्या बोला जा रहा है कि रिवीजन सैंस विजन, यानी कि रिवीजन विदाउट विजन, यानी कि जो हम लोग का इंडियन पेनल कोड है उसको रिवाइज तो किया गया है, उसका नामकरण भी चेंज किया गया है, बट उसका कोई विजन नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि रिवीजन विदाउट विजन या फिर रिवीजन सैंस विजन ऑन 3 बिल्स दैट रिप्लेस द बॉडी ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। तो ये 3 बिल्स जो है पास किए गए हैं, तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पे
बात किया जाएगा। न्यू लॉज हैव पॉजिटिव फीचर्स बट ब्रिंग नो पाथ ब्रेकिंग चेंज इन सिस्टम। तो बोला जा रहा है कि इसके जो फीचर्स हैं दैट इज पॉजिटिव, वो जो है उसका जो फीचर्स हैं उसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, बट ऐसा कोई जो है कुछ चेंज नहीं लाया है हम लोगों का लीगल सिस्टम में। तो उसी के ऊपर जो है ऑथर ने पूरा एडिटोरियल में उसी के ऊपर बातचीत किया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहा गया है कि लॉ मेकिंग इन एब्सेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर्स। अभी देखना कुछ दिनों पहले ही क्या हुआ कि पार्लियामेंट से जो है जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं उन लोगों को निकाल दिया गया। उसके ऊपर हम लोगों ने एडिटोरियल किया भी था, अगर वो नहीं देखे हो तो वो यूट्यूब में ऑलरेडी जो है प्रेजेंट है उसके ऊपर एडिटोरियल, ठीक है, देख लेना। तो वही बोला जा रहा है कि ऑथर यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है किसको, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी के सरकार को जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप जो लॉ बना रहे हैं ना, जो आप जो नया नियम लेकर आ रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर्स डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द लेजिस्लेचर। तो बोला जा रहा है कि इससे जो है कोई अच्छा चीज निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। The 3 bills that replaced the body of criminal laws in India were passed by the parliament in its ongoing session। तो बोला जा रहा है कि जो 3 बिल्स हैं जो अभी पास किया गया है पार्लियामेंट में, ठीक है, इसे जो है पार्लियामेंट में पास किया गया है ऑन इट्स ऑनगोइंग सेशन। अभी क्या चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में। इन द एब्सेंस ऑफ मोर देन 140 मेंबर्स। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि 140 मेंबर्स ऑलरेडी नहीं है, उसके एब्सेंस में आप नया बिल पास करवा रहे हैं। अब देखो पार्लियामेंट में क्या होता है ना, अगर मान लो लोकसभा में सबसे पहले जो है बिल वो जाता है, ठीक है, वहां से पास होगा देन राज्यसभा में जाएगा। तो अगर मान लो लोकसभा में अगर मेंबर्स ही नहीं है तो उस चीज के ऊपर डिस्कशन कौन करेगा, उस चीज के ऊपर डिबेट कौन करेगा, कि उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात कौन करेगा, क्योंकि हर एक चीज उसका प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे देन ओनली हम लोगों को एक परफेक्ट चीज हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो वही ऑथर यहां पे कह रहा है कि एब्सेंस कितना था, 140 मेंबर्स का एब्सेंस था एंड उसमें जो है बिल पास करवा दिया गया। इवन दो द रिवाइज्ड वर्जन्स ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आईपीसी जो है उसका नाम क्या कर दिया गया है, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, विच विल रिप्लेस द आईपीसी इंडियन पेनल कोड, उसका नाम कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसे सीआरपीसी हम लोग कहते हैं, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एंड द भारतीय साक्ष्य बिल यानी कि जो एविडेंस एक्ट जो आता है उसका नाम करके उसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है, भारतीय साक्ष्य बिल इंस्टेड ऑफ एविडेंस एक्ट, were introduced after scrutiny by a parliamentary standing committee। तो स्क्रूटनी का मतलब क्या है, जांच पड़ताल करना बहुत ही माइन्यूटली, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है जांच पड़ताल किया गया बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। दे स्टिल रिक्वायर्ड लेजिस्लेटिव डेलिबरेशन। तो ऑथर यहां पे कह रहा है कि इसमें जो है अभी भी जो है लेजिस्लेटिव डिस्कशन होने का बहुत जरूरत है। यहां पे डेलिबरेशन का मतलब क्या है, डिस्कशन इन द फुल चैम्बर्स गिवन देयर इंप्लीकेशन फॉर द एंटायर कंट्री। तो ये बोला जा रहा है कि यहां पे जो है डिस्कशन होने का जरूरत है, बट ऐसा नहीं कि 140 मेंबर्स जो है वो गायब है, वो नहीं है। फुल चैम्बर्स का मतलब क्या है, सभी मेंबर्स रहेंगे, चाहे वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के चाहे वो अपोजिशन, सभी मेंबर्स रहेंगे, उसके ऊपर बातचीत होगा, देन ओनली हम लोग को फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, गिवन देयर इंप्लीकेशन फॉर द एंटायर कंट्री। क्योंकि अगर मान लो ये जो आईपीसी है, ये जो सीआरपीसी है, ठीक है, ये क्या है, हम लोग का पूरा कंट्री में जो है इसको यूज किया जाएगा। तो इसीलिए हर एक क्षेत्र के लिए ये सही होगा कि नहीं, तो उसके लिए जो है हम लोगों को डिस्कशन होना बहुत जरूरी है उसके ऊपर। Many concerns that the bills gave rise to could not be raised in the parliament as a result। तो बोला जा रहा है कि अब देखो यहाँ पे 140 मेंबर्स नहीं थे, तो ऑथर यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो डाउट्स हैं मान लो वो वहां पे रेज नहीं हो पाया क्योंकि मेंबर्स मिसिंग है, तो उन लोगों के मन में मान लो जो क्वेश्चंस हैं वो रेज नहीं हो पाया। तो वही यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि मेनी कंसर्न्स दैट द बिल्स गेव राइज टू कुड नॉट बी रेज्ड इन पार्लियामेंट एज अ रिजल्ट। A conspicuous aspect of the new codes is that barring reordering of the section। तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग देखें ये जो नया कोड जो है इसमें क्या हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे सिर्फ क्या देखने को मिला है कि जो सेक्शंस हैं उसको ऊपर नीचे किया गया है, रीऑर्डर किया गया है, सही से सजाया गया है। तो ये बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट वहां पे क्या काम किया गया है, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेक्शन,
मच ऑफ द लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल लॉज हैव बीन रिटेन। तो बोला जा रहा है कि जो कंटेंट है, लॉ के जो नियम है, जो लैंग्वेज है, वो सब सेम रखा गया है, बट किसके ऊपर यहाँ पे चेंज किया गया है, सिर्फ जो सेक्शंस है उसको जो है ऊपर नीचे किया गया है, ठीक है। However, the Union Home Minister अमित शाह's claim, कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है हम लोगों का अमित शाह, उनका क्लेम क्या है कि दैट द कॉलोनियल इम्प्रिंट ऑफ द आईपीसी, कॉलोनियल इम्प्रिंट मतलब किसको कहा जा रहा है, ब्रिटिशर्स को। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो नाम है, ये जो नाम है ना आईपीसी, ये किसने रखा था, ब्रिटिशर्स ने रखा था। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो कॉलोनियल इम्प्रिंट है इसको हम लोग हटाना चाहते हैं, इसलिए उसके जगह में हम लोग भारतीय न्याय संहिता हम लोग जो है इसका नाम चेंज करेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो अमित शाह ने ये जो कहा है कि हम लोग कॉलोनियल इम्प्रिंट को हटाना चाहते हैं ऑफ द आईपीसी, सीआरपीसी एंड द एविडेंस एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ प्योरली इंडियन लीगल फ्रेमवर्क मे नॉट बी करेक्ट। तो अब ऑथर यहां पे डायरेक्टली ये कह रहा है कि ये जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये जो कहा है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को ये जो चेंज करके हम लोग इंडिजिनस यानी कि हम लोग स्वदेशी अपना नाम रखे हैं, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, साक्ष्य बिल, ये सब जो हम लोग जो नाम रखे हैं, इससे क्या है, ये सही नहीं है। as the new codes do not envisage any path breaking change in the way, क्योंकि ये जो नया जो कोड है ना, ये कोई पाथ ब्रेकिंग, कोई नया चेंज लेकर नहीं आया है, वही जो था वही सेम है, सिर्फ क्या हुआ है, सेक्शंस को सिर्फ ऊपर नीचे रीअरेंज किया गया है, ठीक है। द कंट्री इज पोलिस, तो बोला जा रहा है कि कंट्री में जैसे लॉ एंड ऑर्डर को जैसे पालन किया जा रहा है, देखो पोलिस का मतलब क्या है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली बाय पुलिस, ठीक है, तो उसे जो हम लोग पुलिस कहते हैं, ठीक है। देन क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोट्रैक्टेड ट्रायल्स आर कंडक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या है, जो बहुत दिनों से चल रहा है, लॉन्ग टाइम पीरियड, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, आप लोगों ने वोकैब में किया ना, तो प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या है, जो बहुत समय से चल रहा है। अब ये बोला जा रहा है कि जैसे हम लोगों का कंट्री में जैसे लॉ एंड ऑर्डर को जैसे गवर्न किया जाता है, फिर जो क्राइम को जैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर ये जो ट्रायल्स चलता है कोर्ट में, तो उसके नियम में कोई भी चेंजेस यहां पे नहीं लाए गए हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, द इंप्रूवमेंट्स इन द भारतीय न्याय संहिता इंक्लूड द रिमूवल ऑफ द आउटडेटेड सिडिशन सेक्शन। तो बोला जा रहा है कि जो आउटडेटेड जो राजद्रोह वाला जो सेक्शन है उसको जो है यहां पे जो है निकाल दिया गया है, तो दैट इज एन इंप्रूवमेंट as exciting disaffection against the government or bringing it into hatred and contempt is no more an offense। तो ऑथर ये कह रहा है कि देखो असल में राजद्रोह क्या है, कि लोगों के बीच में जो है उन लोगों को भड़का देना एंड देश के अगेंस्ट में कर देना, ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं देशद्रोह या फिर राजद्रोह। तो वही बोला जा रहा है कि ऑथर यही कह रहा है कि अभी जो है राजद्रोह या फिर देशद्रोह जो है अभी जो है ऑफेंस नहीं है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉब लिंचिंग इंक्लूडिंग हेट क्राइम्स, तो बोला जा रहा है कि ये जो मॉब लिंचिंग को जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग हेट क्राइम सच एज कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पर्सन्स रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, लैंग्वेज और प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखो ये मॉब लिंचिंग हम लोगों को बहुत देखने को मिला है, ठीक है, अभी कुछ सालों में मॉब लिंचिंग बहुत बढ़ गया है। जैसे क्या, जैसे देखो एक एमपी में एक केस आया था, वहां पे एक मुसलमान एक आदमी ने वो अपने साथ जो है एक मीट कैरी कर रहा था, मीट कैरी कर रहा था। अब वो क्या था, वो गोट मीट था, वो बाद में पता चला गोट मीट था, बट लोगों को क्या लगा कि वो बीफ कैरी कर रहा है। उसके बाद उसको जो है पकड़ के पीटा गया उसको, ठीक है, उसको मार दिया गया। तो वही सेम चीज ये जो मॉब लिंचिंग हमें देखने को मिल रहा है, किसके ऊपर, देखो जो पर्सन का जो रेस है वो कौन सा रेस से वो बिलोंग करता है, कास्ट क्या है उसका, कम्युनिटी के ऊपर, सेक्स, लैंग्वेज और प्लेस ऑफ बर्थ एज अ सेपरेट ऑफेंस। अब देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसके ऊपर जो है यहाँ पे नया नियम लाया गया है कि मॉब लिंचिंग के ऊपर जो है यहाँ पे केस बनेगा, ठीक है, वो जो है एक अलग से एक ऑफेंस के तौर पे जो है इसको माना गया है। दैट इज गुड। ऑथर जो है इसको क्या कह रहा है, इसको जो है प्रेज कर रहा है, ठीक है। अनदर पॉजिटिव फीचर, तो ये बोला जा रहा है कि दूसरा क्या पॉजिटिव फीचर है, इज द गवर्नमेंट इग्नोरिंग द पैनल्स रिकमेंडेशन टू ब्रिंग बैक एडल्टरी। तो बोला जा रहा है कि देखो वहां के जो पैनल है उनका ये रिकमेंडेशन था कि जो एडल्टरी है उसको जो है हम लोग जेंडर जो है हम लोग ये करेंगे, जेंडर न्यूट्रल रखेंगे, हम लोग जो है हम लोग उसको जेंडर न्यूट्रल रखेंगे एडल्टरी को। तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पे ये कहा है कि नहीं, एडल्टरी को हम लोग जो है जेंडर न्यूट्रल नहीं रख सकते। एडल्टरी है क्या,
अगर मान लीजिए कोई अगर पुरुष या फिर कोई महिला, मान लीजिए उसका शादी हो गया, फिर अगर कोई अगर दूसरे पुरुष या फिर महिला के साथ अगर संबंध है, उसे हम लोग कहते हैं एडल्टरी, ठीक है। तो एडल्टरी जो है क्राइम नहीं था, एडल्टरी क्राइम नहीं था, बट पैनल का ये रिकमेंडेशन था कि एडल्टरी को क्राइम में हम लोग डाले, बट उसको जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये बोला जा रहा है कि अनदर पॉजिटिव फीचर इज द गवर्नमेंट ignoring the panel's recommendation to bring back adultery struck down by the Supreme Court as a gender neutral offense। तो बोला जा रहा है कि इसको जो है struck down किया जा रहा है। However, it is questionable whether, तो बोला जा रहा है कि however उसके ऊपर जो है क्वेश्चन किया जाता है कि क्या टेररिज्म शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द जनरल पेनल लॉ, कि क्या टेररिज्म को क्या इंक्लूड करना चाहिए जनरल पेनल लॉ में, which when it is punishable under special legislation। तो बोला जा रहा है कि टेररिज्म को क्या हम लोग जनरल लॉ के अंडर में क्या हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या है, स्पेशल नियम बनने चाहिए टेररिज्म के ऊपर। ग्रेव चार्जेस सच एज टेररिज्म शुड नॉट बी लाइटली इन्वोक। तो ये बोला जा रहा है कि ये क्या है, बहुत ही ग्रेव है, यानी कि बहुत ही जो है शर्मनाक है, ठीक है। ये जो चार्जेस हैं टेररिज्म का, इसको जो है हम लोग जनरल लॉ के अंडर में नहीं डाल सकते, या फिर उसको हम लोग लाइटली जो है हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते। ऑन द प्रोसीजरल साइड, अगर हम लोग प्रोसीजरल साइड के बारे में अगर बात करें कि हम लोग किस प्रक्रिया में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, अगर उस साइड से अगर हम लोग बात करें, सम वेलकम फीचर्स आर द प्रोविजंस फॉर एफआईआर्स। अब ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग प्रोसीजरल साइड से अगर देखें तो कुछ जो है वेलकम फीचर्स क्या है, कि जैसे जो एफआईआर्स हैं टू बी रजिस्टर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर एन ऑफेंस टुक प्लेस। अब देखो अभी तक प्रॉब्लम क्या था कि जो एफआईआर है वो वही पुलिस स्टेशन दर्ज कर सकता था जहां पे क्या है वो क्राइम हुआ है। मान लीजिए अगर आप मान लीजिए किसी के साथ अगर कोई क्राइम हुआ है, उस दायरे में जो पुलिस स्टेशन आता है वहीं पे जाके आपको एफआईआर लिखवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो अभी नया नियम आया है कि कहीं पे भी आप जाके जो है वहां पे आप एफआईआर लिखवा सकते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि दैट इज गुड। सो द एफआईआर टू बी रजिस्टर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर एन ऑफेंस टुक प्लेस एंड द बूस्ट सॉट टू बी गिवन टू यूज ऑफ फॉरेंसिक्स इन इन्वेस्टिगेशन। तो ये बोला जा रहा है कि फॉरेंसिक्स के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए एंड उसके ऊपर जो है ज्यादा यहाँ पे जो है प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। एंड उसके साथ साथ अगर कोई वीडियो अगर है, देखो असल में होता क्या है ना कि वीडियो को जो है उतना हार्ड एंड फास्ट प्रूफ के तौर पे हम लोग नहीं मानते हैं, बट अभी क्या है डिजिटल दुनिया है, सब लोग जो है कुछ भी होता है देखना उसका वीडियो आ जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे आए चाहे कहीं आए, ठीक है, वो वीडियो जो है वायरल हो जाता है। तो वही तो जो वीडियोग्राफी है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए एंड द वीडियोग्राफी ऑफ सर्चेस एंड सीजर्स उसके ऊपर भी जो है ध्यान देना चाहिए। A significant failure lies in not clarifying whether the new criminal procedure allows police custody beyond the 15-day limit। अब ऑथर यहाँ पे एक जो है खामी निकाल रहा है। क्या खामी निकाल रहा है कि एक चीज जो है नहीं बताया कि जो पुलिस कस्टडी में मान लीजिए किसी को अगर पकड़ा है तो क्या वो पुलिस कस्टडी में 15 दिन बाद तक भी रहेगा क्या, उसके ऊपर जो है कोई भी क्लैरिटी नहीं है। Or it is just a provision that allows the 15-day period to spread across any days within the first 40 or 60 days of a person's arrest। या फिर वो 15 दिन जो है वो सिर्फ कहने की बात है, असल में वो फर्स्ट 40 या फिर 60 डेज तक जो है वो रह सकता है, उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया गया है। Then at last revisions in law cannot be made without a vision for a लीगल फ्रेमवर्क। तो बोला जा रहा है कि हम लोग ये जो अब देखो रिवीजन का मतलब क्या है, उसको जो है रिवाइज करना या फिर मान लो उसमें कोई चेंजेस करना, वो जो है वो हम लोग नहीं कर सकते अगर हम लोग के पास कोई विजन ना हो फॉर अ लीगल फ्रेमवर्क दैट एड्रेसेस ऑल द इनएडिक्वेसीज। इनएडिक्वेसीज का मतलब क्या है, कमी या फिर खामियां जिसे हम लोग कहते हैं, दैट एड्रेसेस ऑल द इनएडिक्वेसीज ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो बोला जा रहा है कि हम लोग ये जो लॉ में जो हम लोग जो चेंजेस लाए हैं ना, ये तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा अगर हम लोग का विजन जो है सही नहीं है कि हम लोगों का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो खामियां हैं उसको अगर हम लोग फुलफिल करें, देन ओनली हम लोगों का जो ये नया जो लॉ जो सिस्टम है वो जो है सही बनेगा। तो यही कहा गया है आज का फर्स्ट एडिटोरियल में। समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आए तो मैसेज में टाइप कर सकते हो कि समझ में आया सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल देख लेते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल में वोकैब कम है, ओनली 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें
देखो सबसे पहला आ जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग ये क्या है, नाउन है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीनोम, कि जिससे हम लोग जो डीएनए सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म में वो कैसा है हम लोग जो डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस है। ठीक है, वायरस यानी कि कोरोना वायरस है। ठीक है, जो कोरोना वायरस का जो डीएनए है उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है क्या, वो जो हम लोग जो निकालते हैं ना, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज जीनोम सीक्वेंसिंग। देन आ जाते हैं फोर्टनाइट। फोर्टनाइट नाउन है। फोर्टनाइट का मतलब क्या है, 2 वीक्स या फिर 14 डेज। अ यूनिट ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू 2 वीक्स या फिर 14 डेज, उसे हम लोग कहते हैं फोर्टनाइट। देन रिफ्रेन। रिफ्रेन जो है वर्ब है। रिफ्रेन का मतलब क्या है, कोई चीज हो रहा है उससे अगर हम लोग अपने आप को अगर दूर रखें उससे, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे रिफ्रेन। सो टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग, फीलिंग और इंडल्जिंग इन समथिंग, अगर कोई अगर अपने आप को अगर दूर रखे कोई काम करने से, ठीक है, तो देन उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रेन कहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल। क्या बोला जा रहा है कि स्टेइंग अलर्ट। तो यहाँ पे जो है ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है अलर्ट रहिए। क्यों अलर्ट रहिए, ऑन द रैपिडली इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ द JN1 वेरिएंट, कि अभी जो है जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है JN1 वेरिएंट, वो जो है रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए जो है आप अलर्ट रहिए। इंडिया मस्ट सस्टेन फोकस ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर नोवेल वेरिएंट्स। तो बोला जा रहा है कि इंडिया को जो है किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर। क्यों जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कोई बता सकते हो? देखो जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि वायरस में कितना म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, देखो वायरस तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, वायरस कहाँ है, हम लोग को दिखता तो है नहीं, तो हम लोग को जो है वो डीएनए जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उससे हम लोग को पता चलेगा कि उसका डीएनए में म्यूटेशन कितना हुआ है। ठीक है, तो उससे हम लोगों को पता लगेगा फॉर नोवेल वेरिएंट्स। अब देखो नोवेल वेरिएंट्स का मतलब क्या है, ऐसे वेरिएंट्स जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। जैसे देखो ये JN1 वेरिएंट, ये JN1 वेरिएंट पहले था क्या, नहीं था, अभी नया आया है, तो हम लोगों को पहले पता नहीं है, तो हम लोगों को उसके बारे में कैसे पता लगेगा, ये जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से। कि मान लो ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, ओमिक्रॉन वायरस का ये लिनिएज बोला जा रहा है, तो ओमिक्रॉन वायरस से ही ये बोला जा रहा है कि JN1 वेरिएंट आया है, बट उसमें कुछ तो चेंजेस होगा, वो जो चेंजेस हैं वो हम लोगों को कैसे पता लगेगा, थ्रू जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल। द रैपिडली इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ द JN1 वेरिएंट अक्रॉस द ग्लोब हैज लेड टू द प्रिवेलेंस ऑफ दिस वायरस। तो बोला जा रहा है कि जो रैपिडली जो ये वायरस जो ग्रो हो रहा है, ठीक है, ऑफ द JN1 वेरिएंट अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरा दुनिया में, ठीक है, हैज लेड टू द प्रिवेलेंस ऑफ दिस वेरिएंट, की ये जो है अभी जो है प्रिवेलेंट है। A descendant of the BA.2.86 ओमिक्रॉन लीनिएज। तो बोला जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन वायरस आया था ना, जो थर्ड वेव आया था, याद करो 2000 आई थिंक 22 का जनवरी में ये आया था ओमिक्रॉन। ठीक है, तो ये ओमिक्रॉन का ही जो है ये लीनिएज है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, ये जो है ये ओमिक्रॉन का ही लीनिएज है। Reaching over 27%, marking an 8-fold increase in just a month। तो बोला जा रहा है कि ये जो है 27% जो है ऑलरेडी जो है पॉपुलेशन का वो जो है वो एक्वायर कर लिया, ठीक है, उन लोगों को अफेक्ट कर लिया है। एंड ये जो है 8-fold मीन्स 8 गुना जो है ये इंक्रीज हुआ है इन जस्ट अ मंथ, एक महीने में। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन लग्जमबर्ग। ठीक है, ये जो है सबसे पहला कहां पे देखने को मिला, लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग बोलो कहां पे है, यूरोप में है। ठीक है, ये जो है यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है, जिसके आसपास बेल्जियम है, फ्रांस है। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन लग्जमबर्ग इन लेट अगस्त दिस ईयर। ये जो है अगस्त का एंडिंग में जो है लग्जमबर्ग में ये पाया गया था। The JN1 variant has also become the dominant variant in a few countries। तो बोला जा रहा है कि ये जो JN1 वेरिएंट है ये जो है एक डोमिनेंट वेरिएंट बन गया है बहुत सारे कंट्रीज में। अभी देखो इंडिया में भी देखो ये बढ़ गया है। अभी रिसेंटली आज ही सुबह का एक नोटिफिकेशन आया था मेरे मोबाइल में, तो वहां पे मैंने देखा कि ये जो वेरिएंट है ना, अभी इंडिया में जो है 2500 प्लस केसेस हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले दिख रहा था 100 से नीचे, अभी 2500 प्लस। तो देखो ये पढ़ने का मतलब क्या है, एडिटोरियल पढ़ने का मतलब कि घर वालों को भी समझाओ कि हाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन ले।
देखो अभी मास्क पहनने का तो जरूरत नहीं है, बट हम लोग क्या है थोड़ा बहुत प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर मान लो कोई अगर ऐसा जगह में तुम लोग हो, ठीक है, जैसे मान लो अगर स्मॉल क्लासरूम में जहां पे क्या है बहुत सारे बच्चे हैं बट उसका वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, देन वहां पे मास्क पहन सकते हो। इससे क्या है हम लोग वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, ठीक है। द वेरिएंट इज वेरी लाइकली टू बिकम द डोमिनेंट स्ट्रेन ग्लोबली। तो बोला जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये जो है डोमिनेंट स्ट्रेन बन सकता है कंपेयर्ड विद द पेरेंट लिनिएज BA.2.86 यानी कि ओमिक्रॉन। द JN1 वेरिएंट कैरीज एन एडिशनल म्यूटेशन। अब देखो इसमें क्या है, जो ओमिक्रॉन का वायरस था उसमें एक एडिशनल म्यूटेशन इसमें जो है ज्यादा है। वो म्यूटेशन का नाम क्या है, L455S इन द स्पाइक प्रोटीन। तो देखो ये जो वायरस होता है ना, अगर वायरस के बारे में बात करें तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ओमिक्रॉन, ये कोरोना वायरस का तो पिक्चर हर किसी ने देखा है, तो यही जो ऐसे इसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। यही स्पाइक प्रोटीन में कोई एक चेंजेस हैं, ठीक है, कोई एक म्यूटेशन है, वो क्या है L455S इन द स्पाइक प्रोटीन व्हिच एनहांसेस इट्स इम्यून इवेजन सिग्निफिकेंटली। इम्यून इवेजन का मतलब क्या है कि हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, देखो हम लोगों ने वैक्सीन लगवा लिए, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, हम लोगों ने वैक्सीन लगवा लिए। अब हम लोग का शरीर में एक इम्यून सिस्टम तो तैयार हो गया है। अब ये जो म्यूटेशन है ना, इसके वजह से वायरस जो है उसको पार करके वो अंदर जा सकता है। इसीलिए ये म्यूटेशन जो है ये वायरसेस करते हैं अपने आप, और यही म्यूटेशन को जो है पहचानने के लिए हम लोग को जीनोम सीक्वेंसिंग चाहिए, ठीक है। लाइक अदर ओमिक्रॉन सब लिनिएजेस द JN1 वेरिएंट 2 हैज हाई ट्रांसमिसिबिलिटी। तो बोला जा रहा है कि लिनिएज का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक पेरेंट है, मान लीजिए पेरेंट अगर ओमिक्रॉन है तो उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, सब लिनिएजेस का मतलब क्या है, उसके भी बच्चे हैं। तो ओमिक्रॉन से आए हैं क्या, बहुत सारे वेरिएंट्स आए हैं, बट उनमें से ये जो JN1 वेरिएंट है इसका भी जो है हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है। अगर हर किसी को याद है तो देखो जो फर्स्ट फेज में जो आया था, फर्स्ट वेव में जो ये कोरोना वायरस आया था, सेकेंड वेव में जो कोरोना वायरस आया था वो ज्यादा खतरनाक था, बट ओमिक्रॉन क्या था, वो ज्यादा फैल रहा था बट उतना खतरनाक नहीं था। तो ये भी वैसा ही है। द विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अभी क्या है देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है विंटर सीजन चल रहा है, तो देखो हम लोग यहाँ पे भी विंटर है, और विंटर की वजह से क्या है वायरसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि समर होगा तो टेम्परेचर हाई रहेगा तो वायरस उतना काम नहीं करता। तो यही बोला जा रहा है कि द विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल दस मेक इट इजियर फॉर द वायरस टू स्प्रेड। ये जो है वायरस के लिए और इजी हो जाएगा। Despite increased immune escape capability and transmissibility, no major outbreak has been reported so far। तो बोला जा रहा है कि ये जो इम्यून एस्केप तो कर रहा है ये वायरस, ठीक है, एंड उसके साथ साथ ट्रांसमिसिबिलिटी भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, बट नो मेजर आउटब्रेक, बट कोई बड़ा हम लोगों को जो है मेजर आउटब्रेक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, ठीक है, सो फार। Prompted by the presence of the JN1 variant in most countries। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो हम लोग को प्रेजेंस देखने को मिला है किसका, JN1 वेरिएंट का, बहुत सारे कंट्रीज में, एंड इट्स रैपिडली इंक्रीजिंग स्प्रेड, कि ये जो है रैपिडली स्प्रेड भी हो रहा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड JN1 एज अ सेपरेट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बोला जा रहा है कि जो WHO है उन्होंने इसको क्या रखा है, एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, देखो हम लोग का जो फर्स्ट वेव में जो वायरस आया था और जो सेकंड वेव में जो वायरस आया था ना, दैट वाज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वो जो था वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लोग जो है वो चिंताजनक ये जो है सिचुएशन था, बट ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न से थोड़ा एक लेवल नीचे क्या आता है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ठीक है, याद रखना, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट उसके नीचे आता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए वो उतना खतरनाक तो नहीं है बट वो खतरनाक बन सकता है, ये चांसेस हैं। तो WHO ने ये JN1 को कहा है एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो, एक दो दिन पहले। JN1 was previously tracked as part of BA.2.86 but now accounts for vast majority of the BA.2.86 lineage। तो बोला जा रहा है कि जो JN1 है पहले ऐसा लगा था कि हाँ ये ओमिक्रॉन का पार्ट हो सकता है, बट अभी जाके यही लग रहा है कि हाँ ये जो है ओमिक्रॉन का lineage से ही ये बिलोंग करता है। बेस्ड ऑन अवेलेबल लिमिटेड एविडेंस, कि हम लोग के पास जो लिमिटेड जो एविडेंस आया है, the global health body has noted that JN1 is not associated with increased
डिजीज सिवियरिटी। तो बोला जा रहा है कि जो JN1 जो वेरिएंट है ये क्या है, इसमें वो डिजीज सिवियरिटी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि मान लीजिए उतना कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे लोग उतना ज्यादा मर नहीं रहे हैं। हाँ देखो डेथ तो हो सकता है, बट क्या है वो जिसके अंदर मान लीजिए कोमॉर्बिडिटी है, ठीक है। कोमॉर्बिडिटी किसे कहा जाता है? कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए उसके शरीर में पहले से ही कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसका अगर किडनी फेलियर है, उसका मान लीजिए अगर हार्ट डिजीज है, तो उससे क्या है वो वायरस जो है और ज्यादा अफेक्ट कर लेता है, तब जाके ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट नॉर्मल जो पर्सन है उसको उतना जो है प्रॉब्लम नहीं होगा कंपेयर्ड विद अदर सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स। एविडेंस फ्रॉम कंट्रीज दैट हैव रिपोर्टेड अ सर्ज इन केसेस, तो बोला जा रहा है कि जहां पे ये केसेस बढ़ रहा है उस कंट्रीज से जो एविडेंसेस हमें मिले हैं, एंड हॉस्पिटलाइजेशन ड्रिवन बाय द JN1 वेरिएंट डज नॉट सजेस्ट हाइयर फेटालिटी। तो उसमें जो है ये देखने को मिला है कि फेटालिटी हम लोगों को देखने को नहीं मिला, यानी कि मृत्यु नहीं हो रहा है इस कोरोना वायरस से। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लोगों को राहत मिल रहा है ये सुनने के बाद। सो दो द फर्स्ट कोविड-19 केस कॉज्ड बाय द JN1 वेरिएंट was detected in केरला, तो बोला जा रहा है कि इंडिया में सबसे पहला ये जो JN1 वेरिएंट का कोरोना वायरस ये कहां पे देखने को मिला हम लोगों को? केरला में देखने को मिला ड्यूरिंग रूटीन सर्विलेंस, क्योंकि वहां पे क्या है रूटीन चेकअप हो रहा था, तो वहीं पे पता लगा कि हाँ ये कोरोना वायरस का वेरिएंट आया है JN1 जो कि बाहर चल रहा था, वो इंडिया में भी आ गया है, एंड वो कहां पे पकड़ा गया? केरला में। गोवा हैज रिपोर्टेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ केसेस सो फार, तो बोला जा रहा है कि गोवा में सबसे ज्यादा केसेस हैं, अभी कितना है? 19 है। इंडिया हैज सो फार रिपोर्टेड 21 JN1 केसेस इन ऑल, ठीक है। इंडिया में जो है 21 JN1 केसेस कहा जा रहा है। अब देखो ये न्यूज में आया है तो थोड़ा बहुत पुराना डेटा है, आज ही सुबह मैंने देखा कि 2500 प्लस जो है केसेस हम लोगों को देखने को मिला है इंडिया में, ठीक है। ऑल द 21 केसेस हैव बीन क्लिनिकली माइल्ड, तो ये बोला जा रहा है कि जो 21 जो केसेस हैं, ठीक है, वो क्या है? क्लिनिकली माइल्ड केसेस हैं, रिक्वायरिंग होम आइसोलेशन, जहां पे क्या है होम आइसोलेशन में रहने से ही ये सही हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि हर किसी से दूर रखना अपने आप को। इन द लास्ट फोर्टनाइट, यानी कि लास्ट 14 दिनों में इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, तो बोला जा रहा है कि लास्ट 14 दिनों में ये देखने को मिला है कि इंडिया में जो है शार्प इंक्रीज देखने को मिला है, किसमें? कोविड-19 केसेस में। वाइल यूनिवर्सल मास्किंग शुड श्योरली नॉट बी मेड मैंडेटरी एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो बोला जा रहा है कि हर किसी को मास्क पहनना ये जो है अभी इस टाइम के लिए जो है मैंडेटरी नहीं होगा। इट इज हाईली डिजायरेबल दैट हाई रिस्क इंडिविजुअल्स मास्क अप स्पेशली इन पुअरली वेंटिलेटेड क्लोज्ड स्पेसेस, तो बोला जा रहा है कि जो मान लीजिए हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी का अगर किडनी फेलियर है, किसी का अगर हार्ट में अगर प्रॉब्लम है, तो ये सब क्या है ऑलरेडी उसके शरीर में कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उसके बाद जो है उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को मास्क पहनना चाहिए। मान लीजिए ऐसा कोई जगह में है जहां पे वेंटिलेशन अच्छा नहीं है। एज कोविड-19 डेथ्स इन पीपल विथ कोमॉर्बिडिटीज, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब क्या है? ऑलरेडी अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है उसके शरीर में, आर स्टिल बीइंग रिपोर्टेड इन इंडिया, क्योंकि जो पर्सन जिसके अंदर में मान लीजिए कोमॉर्बिडिटीज है उसके वजह से जो है ये डेथ्स हो रहे हैं, बाकी नॉर्मल पर्सन का कुछ नहीं होगा। इन अ वेलकम मूव ऑल पेशेंट्स विद द इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिसे ILI कहा जाता है, कि जितने भी पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि मान लीजिए आपका खांसी सर्दी अगर हो रहा है, ठीक है, एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर मान लीजिए आपका लंग्स में अगर आपका कफ जमा हुआ है, ठीक है, ये सब क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, आर बीइंग टेस्टेड फॉर कोविड-19, उन लोगों को जो है कोविड-19 का टेस्ट करवाना चाहिए, एंड उन लोगों का करवाया भी जा रहा है। एंड पॉजिटिव केसेस आर सीक्वेंस्ड एज पार्ट ऑफ द रिवाइज्ड सर्विलेंस गाइडलाइन, तो बोला जा रहा है कि जो पॉजिटिव केसेस है उसको जो है एक के बाद एक जो है उसको रिपोर्ट किया जा रहा है एज द पार्ट ऑफ रिवाइज्ड सर्विलेंस गाइडलाइन। Likewise, there should be sustained focus on genome sequencing for novel variants, तो बोला जा रहा है कि फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर। किसके लिए? नोवेल वेरिएंट्स के लिए। नोवेल वेरिएंट्स का मतलब क्या है? मैंने कहा था कि ऐसे वेरिएंट्स जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है पहले से, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फाइनली, यहां पे देखो ऑथर क्या कह रहा है, फाइनली इंडिया शुड लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, कि इंडिया को जो है जो पुराने जो मिस्टेक्स हैं उससे इंडिया को सीखना चाहिए, एंड रिफ्रेन फ्रॉम, यानी कि अपने आप को किस चीज से दूर रखना चाहिए?
फ्रॉम शेमिंग स्टेट्स दैट रिपोर्ट मोर केसेस। अब देखो जैसे किसी को याद है कि नहीं, देखो कि जब फर्स्ट वेव आया था या फिर सेकेंड वेव के टाइम पे आया था कि केरला में ना वो तबलीगी जमात, वो जो है केरला फिर वो पंजाब उस साइड में तबलीगी जमात के ऊपर जो है बहुत क्रिटिसिज्म किया गया था कि उन लोगों के वजह से जो है ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है स्टेट्स को शेम नहीं करना चाहिए, एंड डिफरेंट फ्रॉम शेमिंग स्टेट्स दैट रिपोर्ट मोर केसेस एंड और नोवेल वेरिएंट्स, स्टेट्स दैट हैव बेटर सर्विलेंस। तो ये बोला जा रहा है कि जो स्टेट्स जिसके पास बेटर सर्विलेंस है एंड डिस्प्ले ग्रेटर इंटीग्रिटी इन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग आर बाउंड टू रजिस्टर मोर केसेस। तो बोला जा रहा है कि जिस स्टेट्स के पास ज्यादा अच्छा सर्विलेंस है, यानी कि जो मान लीजिए डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ इसको जो है कोरोना वायरस हुआ है, या फिर जो मान लीजिए ज्यादा इंटीग्रिटी के साथ वो अगर सही रिपोर्ट अगर कोई अगर प्रेजेंट कर रहा है वो स्टेट, ऑब्वियसली वहां पे जो है ज्यादा केसेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड वो स्टेट्स मान लीजिए जिसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि वो कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सके, या फिर जो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करेगा, ऑब्वियसली वहां पे कम हम लोगों को कोरोना केसेस देखने को मिलेगा। पब्लिक हेल्थ शुड नाइदर बी कम्युनलाइज्ड नॉर पॉलिटिसाइज। तो बोला जा रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ यानी कि लोगों का जो ये जो हेल्थ है इसको लेके कोई भी जो कम्युनलिज्म हम लोगों को देखने को नहीं मिलना चाहिए, यानी कि हिंदू मुस्लिम ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए, या फिर पॉलिटिसाइज यानी कि उन स्टेट को मान लीजिए जहां पे रूलिंग गवर्नमेंट जहां पे प्रेजेंट है एंड ऑपोजिशन गवर्नमेंट जिस स्टेट में है उन लोगों के साथ भी जो है कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड हम लोगों को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग, ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर द नोवेल वेरिएंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कल यही टाइम पे 10:30 बजे। अगर समझ में आए तो नीचे जो है यस सर लिख देना। ठीक है, यूट्यूब में भी ये वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, वहां पे भी देख सकते हो। अगर तुमको अगर ये वोकैब अगर नोट करना है, वोकैब के ऊपर फोकस करना है, एंड जो है देखो क्वेश्चंस भी आते हैं, मैंने खुद देखा है एसबीआई पीओ मेंस में, तो डेली जुड़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है, आज से स्टार्ट हो गया है, ऐप में ऑलरेडी यूट्यूब में पुराने लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहां पे तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।